हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। यहाँ डेट 25/1/25/01/2023 शिफ्ट 1 जेई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री रेजोनेंस सॉल्यूशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और आप आई होप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो लेट्स डिस्कस दिस फ्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमें मिले हैं आप ही स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि इसमें जो है वो ये वीबीटी आइसोमेरिज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो अपन एक एक को देखें तो ये मेरा कैसा सिस्टम है, Ni+2, यानी ये आर्गन 3D8 सिस्टम है। तो ऑब्वियसली SFL है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये तो मेरा किस में जाने वाला है, जो है वो DsP2 में जाने वाला है। तो सभी पेयरिंग हो गए, है ना, और ये डायमैग्नेटिक हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब ये तो WFL है तो ये पैरा हो जाएगा। ये तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेगा ही नहीं, वैसे का वैसे ही रहने देगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने हो जाएंगे। इसमें बेटा देखो ये Cu है, 2+ वाला है, तो ये मेरा कैसा सिस्टम हो गया, D9 हो गया। तो इस हिसाब से ये पैरामैग्नेटिक में अपने जाएगा ही सही। अपने को क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किन किन में शो होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये तो D10 वाला है, तो इस हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ, ये हमें क्या दिया हुआ है, जो है वो फेरी साइनाइड आयन दिया हुआ है, 3+ वाला दिया हुआ है ना, यानी कैसा सिस्टम दिया हुआ है, 3D5। तो अगर मैं SFL है पेयरिंग करवा भी दूं तो 2 स्मॉल बॉक्स में हो जाएगी और एक में अनपेयर्ड रह जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक। और ये तो D6 सिस्टम है और SFL है तो पेयरिंग हो जाएगी, या अगर अपन CFT के हिसाब से करेंगे तो भी T2G 2,2,2, EG00 ऐसे। तो 6th वाला हमने देखा तो ये अपना डाय आ गया। अब काउंट कर लीजिए जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो लेट्स दिस एंड दिस, तो 3 इज द आंसर। तो ये सब VBT के मॉडल एग्जाम्पल हैं, CFT के हिसाब से भी अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है कि किस हिसाब से, क्योंकि मतलब ऐसे इंटीजर आंसर करके सब में आपको एक एक को चेक करना है, और यहाँ हमने जो है वो इसका आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन भी बना के दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है बेटा, रिएक्शन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि थायोनिल क्लोराइड है और यहां पे रिएक्शन है बेटा व्हाइट फास्फोरस से। अब आप जानते हो कि कभी भी एलिमेंट आ गया तो ये रेडॉक्स तो होनी है, क्यों एलिमेंट करेगा क्या, अगर नॉन मेटल है तो फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, मेटल में देने की होती है। तो पॉइंट ये है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, जो है वो थायोनिल क्लोराइड। ओके, तो वी विल बी गेटिंग PCl3, ये ऑक्सीडेशन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का, और SO2, और साथ में क्या भी बनेगा, सल्फर मोनोक्लोराइड, राइट। तो A ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब जो है इसका अपने को हाइड्रोलाइसिस करना है PCl3 का। तो लेट्स डू द हाइड्रोलाइसिस, PCl3 प्लस H2O। तो ये
किस तरह की रिएक्शन होगी, वाटर एडिशन हो गई, और वाटर ऐसा कोई रेडॉक्स रिएजेंट है ही नहीं, तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसी का ऑक्सो एसिड H3PO3 एंड HCl। तो अपने को फाइनली क्या पूछा है कि क्या प्रोडक्ट बने, है ना, जो है A on hydrolysis gives a compound B which is a डायबेसिक। ओके, तो ये हो गया इसके लिए डायबेसिक है, तो 4th इज द आंसर। तो बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे एक और रिएक्शन वहां दी हुई है P4 + SO2Cl2, तो उसमें जो है वो 6 वाला होता है, तो PCl5 और SO2 में ही रेडॉक्स हो जाती है। इसमें यहां तक रेडॉक्स नहीं हो पाई, तो ये सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर क्लोरीन का 1:1 रेशियो है, वो भी यहां बनता है। तो इसका यहां पे हमने आपको और आंसर बना के दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन इज x। ओके, हम जानते हैं बोर्स मॉडल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला Rn = 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। तो लेट्स कंपेयर, हमने 1 पे क्या ले लिया, Li2+ को ले लिया, और 2 पे क्या ले लिया, बेरिलियम 3+ को ले लिया। क्लियर? तो अब इनका रेडियस कंपेयर करवाया है ना, Li+2 का x मान लिया और बेरिलियम +3 का y मान लिया, निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, n1² Z1 और इंटू n2² Z2। तो लेट्स फिल दीज वैल्यूज, है ना बेटा, तो इनको भर दो। ये अपने क्या हो गया, 4 हो गया, और ये अपने कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, और देखो इसका कौन सा दे रखा है, सेकंड 2 का स्क्वायर, और किसका वाले का निकालना है, 3 का स्क्वायर। तो y(x) के टर्म में निकाल लो। तो ये सॉल्व करने से अपने को सेकंड आंसर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो दैट्स हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन इट एंड वी हैव टू अप्रोच इट लाइक दिस। इसको यहां भी हमने आपके लिए डिटेल में सॉल्यूशन बना के दिया हुआ है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, आपकी मर्जी हो इसको तरह तरह से कर लो, और इसमें तो डायरेक्ट क्लॉक बनता है, और फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको ये पता ही होता है कि T3/4 = 2 × T½ अब ऑल्टरनेटिवली आप चाहो, अब इससे तो आंसर दिख ही रहा है ना, जो है वो ऐसे नहीं करना है तो K से कर लो। अब जिसको जैसे स्ट्राइक हो जाए, वैसे तो सबको ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का पता होता ही है। log A। अब कह रहे हैं कि 75% उधर चल गया प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्टेंट में कितना रह गया, 25% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। और बेटा ये K हम कैसे निकाल लेंगे, 0.693 डिवाइडेड बाय T½ तो आपकी मर्जी हो, उस तरह से आप इसको बेटा सॉल्व कर सकते हो। इसको हमने यहां भी आपको सॉल्व किया हुआ है। तो बिल्कुल इजी सा केमिकल काइनेटिक्स का जो है वो हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड T75% वाला अपन ने क्वेश्चन देखा। Now coming to the next, how many of the following ions have same spin only magnetic moment? तो spin only magnetic moment का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ये डी ब्लॉक का या एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइप का क्वेश्चन हो गया। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट √n+2 Bm बोर मैग्नेटॉन।
तो सीधी सी बात यह है कि जिसमें सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स डू वन बाय वन। इसमें 2 हो जाएंगे, आर्गन 3d8। इसमें Fe2+ है, 4 हो जाएंगे, आर्गन 3d6। अपन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से बॉक्स डायग्राम बना सकते हैं, मन में भी सोच सकते हैं। ये 3d9 सिस्टम है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये Cr3+ है। क्रोमियम 24 क्या होता है बेटा, आर्गन 3d5 4s1, तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 23 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 3d3 4s2। तो वेनेडियम में कितने बचेंगे भाई, 2 तो पहले s के जगह n की वैल्यू से जाएंगे और फिर उससे चल जाएंगे 3d3, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो अपन ने देखा ये Ni2+ V3+, इनमें जो है सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सेम इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, तो इसको यहां हमने और डिटेल में आपके लिए सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का। आयनिक सॉलिड है, ऑल्टरनेट कॉर्नर अब 8 होते हैं तो 4, और कोने वाले का कंट्रीब्यूशन इतना होता है बेटा, और बॉडी सेंटर पे भी है तो +1, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा, Y occupies 1/3 ऑफ फेस सेंटर्स। फेस सेंटर क्यूब में उनका 1/3 कर दिया तो कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ½ तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, x ये ½ हो गया ना, तो 3/2 और y। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है फर्स्ट। तो सिंपल सा सॉलिड स्टेट का कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन रीचेक इसमें कर लेना चाहिए आपको, कितने कोने और कितने इसमें अवेलेबल है उनमें पार्टिकल, वो सब देख के आपको करना चाहिए। यहाँ आपके लिए हमने इसको सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, R बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, क्योंकि ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस का, डिस्टेंस के साथ कूलम्स अट्रैक्शन अपन जानते हैं कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं। तो जो है वो उसी सेंस में जो है वो अपन लेंगे इसको द मैग्नीट्यूड वाइज वाला ही। तो यहाँ पे अपन जो है वो इसमें देखेंगे कि फॉर नॉर्मल गैसेस हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑर्डर, है ना। तो अगर इसके वैल्यूज वाइज देखें तो वैल्यूज इनकी एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये 48,116 है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शनल इसमें फीचर अपन देख रहे हैं, और ये 96 और जो है वो 77 है ना। तो अपन सोच ही सकते हैं है ना कि हीलियम में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत ही कम उस तरह से, और जो है वो एक फैक्ट भी है इस तरह से। तो अपने को उस तरह से वैल्यूज इसमें अरेंज करके बतानी पड़ेगी। तो हीलियम अपन देख ही रहे हैं, फिर इसके बाद जो ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन है ना, तो ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन और नियॉन, तो जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड अपना पीरियड टेबल में मान लें या नॉर्मल गैसेस में मान लें, और एक्सेप्शनल बिहेवियर्स इसमें थोड़े से जो है वो दिए हुए हैं, उस तरह से जो है वो दिए हुए हैं, है ना। क्योंकि पॉइंट ये है कि इनमें जो है वो टेंडेंसी तो होती नहीं है, अपन जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इनमें तो उल्टा एक तरह से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये वैल्यूज कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, है ना। ये तो एंडोथर्मिक की तरह का हो रहा है, तो उस हिसाब से इसमें वैल्यूज हैं और एक्सेप्शनल फीचर भी है। तो थोड़ा सा ये
अपन रेयर फैक्ट वाली तरफ मान सकते हैं। कुछ बातें इसके लिए आपको आनी चाहिए कि नोबल गैसेज हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास नहीं रखती है, वो तो खुश हैं, वैसे ही सेटिस्फाइज है, जो है वो NH2 कंप्लीट है, NH2P6 है, तो फिर उनमें क्या है कि आपको वर्क करके एनर्जी देके करना पड़ेगा, तो डेटा वाइज होके NCERT बेस्ड अपना एग्जाम्पल होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉन पेयर आर प्रेजेंट इन ओजोन मॉलिक्यूल। तो ओजोन की अपन लुईस लाइन ड्राइंग बनाएंगे, और बेटा इसमें देख लो ये 6 होते हैं आउटर शेल में ऑक्सीजन के, तो क्या हो गया 4 काम पे लग रहे हैं यहाँ, है ना, तो ये रह गए, यहाँ 2 है तो 4 के 2 लॉन पेयर रह गए, यहाँ तो खुद का तो कुछ भी नहीं लगा। अब क्या गिनवाया है, लॉन पेयर्स, तो गिन लो आप, है ना, तो ऐसे करके ये 6 हो गए, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने केमिकल बॉन्डिंग लुईस लाइन स्ट्रक्चर बेस्ड, है ना, लॉन पेयर काउंट करवाना आईडी जेई में भी बहुत आता है, और एडवांस में और जेई मेन में भी बहुत आता है। तो ये यहाँ पे क्या है ना, ये वाला अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ये इधर वाला है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस ब्लॉक का फ्लेम टेस्ट का क्वेश्चन, या क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट कर लें, तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन सबको आना चाहिए। कैल्शियम कैसा देता है बेटा फ्लेम टेस्ट में, कौन सा, ब्रिक रेड, पोटेशियम वॉयलेट, स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम कैसा देता है, एप्पल ग्रीन। तो जिसमें ये मैच हो रहे हो उसके हिसाब से अपन ने इसमें कर दिया। यहां ये आपके लिए लिखा गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, एक अपने को बेसिक बफर दिया हुआ है, अब क्या हुआ, इसमें आपने कुछ बदमाशी करी, एसिड मिलाया, एसिड मिलाया ना, तो क्या होगा ये देखो, कुछ तो होगा, माना पीएच कांस्टेंट रखने की टेंडेंसी होती है बफर सॉल्यूशन में, लेकिन बफर मैकेनिज्म तो होता है ना, बफर एक्शन होता है, उसकी रिएक्शन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेस कंसंट्रेशन कम हो गई और सॉल्ट बढ़ गई, बेस इससे कम होगा, सॉल्ट इससे बढ़ जाएगा। तो देखें कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, ये 0.020 है। ये हमको कितना दे रखा है, दोनों MV लीटर, आप जानते हो मोल का फॉर्मूला है। तो स्ट्रेटजी प्लान में कॉन्सेप्ट 1 तो ये लग गया, फिर ये तो सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला लग गया, तो ये 0.1 है, और ये बेटा कितना है, ये भी 0.1 है। आफ्टर रिएक्शन क्या होने वाला है, ये कम होने वाला है इतने से। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो है वो, इस सेंस में कि छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं यूज में, मल्टी कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करो, बफर की जो है हेंडरसन इक्वेशन लगाओ, तो वो क्या होती है बेसिक बफर में, कॉन्सेप्ट 3 POH। POH बेटा क्या होगा, PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड कंसंट्रेशन, या यहां तो सॉल्ट क्योंकि फॉर्मूला BA टाइप का ही है, बाय बेस कंसंट्रेशन। तो POH आ जाएगा, फिर 14 माइनस POH करके PH आ जाएगा। ये वैल्यूज यहां से अपन डाल ही देंगे, है ना, कंसंट्रेशन है, सेम सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन की बजाय मोल्स भी डाल सकते हैं ऐसे। दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच। तो इसको यहां पूरा आपके लिए हमने, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कैलकुलेट करके सारा यहां पे किया हुआ है। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, आर न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, R0 इंटू A की पावर 1/3। A क्या होता है, मास नंबर होता है,
तो दिख रहा है ये एक 16 है और ये 4 है ना। तो अपने को एक तरह से इनका रेडियस का रेशियो आ जाएगा, इसको 1 सिस्टम मान लिया, इसको 2 मान लिया, इनका वॉल्यूम का भी आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो इससे अपन कॉन्सेप्ट 1 ये लगा देंगे, कॉन्सेप्ट 2 ये लगा देंगे स्फेरिकल मानते हुए, और बेटा कॉन्सेप्ट 3 क्या लगा देंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है। तो ऑब्वियसली, है ना, जैसे पार्टिकल के हिसाब से ये वाले मास अपन जो एटॉमिक मास वगैरह है वो ले लेंगे। तो दिस विल गिव अस द डेंसिटी ऑर्डर लाइक दिस। तो इसको हमने यहाँ पूरा आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है ना, आर नॉट कांस्टेंट, फिर रेशियो रेडियस का, फिर वॉल्यूम का कर लिया, फिर मास ओ है 16 पुट कर दिया, हीलियम है 4 कर दिया, सेम यूनिट है ना, कट गई यूनिट्स और ये रेशियो आपके आ गया। दिस इज प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप है ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट। अब वो लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की ऑर्डर की होती है, लेकिन उसमें एक्यूरेट करना है तो मास नंबर का भी उसमें रोल हो जाएगा, ऐसे अपने को करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कुछ एक मैच हो रहा है एसिड का किससे, बेस से। तो दोनों के मोल्स, क्योंकि HA टाइप है, HA प्लस NaOH, NaA प्लस वाटर, तो दोनों के मोल्स अपन इक्वेट कर सकते हैं, है ना, या मिली मोल्स ही कर लेते हैं। चलो ये MVML आप जानते हो, मिली मोल्स हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को मिली मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 25। अब बेटा इधर क्या करना है आपको, एसिड का जो है वो, ये तो वॉल्यूम निकालना है, तो उस पे अपन ने स्टार लगा दिया। मोलरिटी दिख ही रही है यहां, मास, मोलर मास ये है, और अच्छा 1.21 kg ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भाई, इसका मोलरिटी निकालना है, तो ग्राम हमें पता है, तो ग्राम के मोल निकाल लो बेटा, और लीटर तो 1 दे ही रखा है। तो मैंने क्या किया, यहां केजी को ग्राम में बदला और ग्राम से मोल निकाले और मोल से मोलरिटी निकाल ली, है ना, वो 1 लीटर ही है। तो यहां मैं बी के लिए जो है वो सॉल्व कर लूंगा, इधर मिली मोल्स लिए तो इधर भी मिली मोल्स हो गए, वॉल्यूम ml वाला ले लिया। दिस विल प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो जो भी हमारे पास डेटा आए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सॉल्व किया है ना। अगर हो सकता है डेटाज में कुछ हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर फिर सेट हो जाएगा। तो यहां भी आपको एक बार पूरा जो मैंने बोला लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाय डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट 1 लगाया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का क्वेश्चन है ना। तो एट NTP 1 लीटर H2O2 will give how many liter O2? 25 लीटर O2, है ना, ऐसा इसका कंसंट्रेशन टर्म होता है। H2O2 तो आप जानते हो लिक्विड होता है, और ये क्या होती है, गैस होती है। दिस द कॉन्सेप्ट 1। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट 2, वी नो 2H2O2 liquid gives 2H2O liquid प्लस O2 गैशियस। तो अगर बेटा ये 25 लीटर है तो मोल आ गए इसके। अब मोलर कोएफिशिएंट को यूज कर रहे हैं, तो बेटा इसके मोल कितने आ गए, जस्ट इसके डबल कर दो, 2 × 25 मोल आ गए इतने।
अब जो है मोल आ गए तो उससे अपने को मास भी आ जाएगा। मोलर मास H2O2 का क्या होता है 34 ग्राम पर मोल, है ना, उससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको यहां भी हमने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following process not extraction involved in extraction of copper? कॉपर की मेटलर्जी आ गई। कॉपर क्या होता है आप जानते हो, उसका एक्सट्रैक्शन और जो है वो चैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट CuFeS2। तो क्योंकि सल्फाइड और है तो फ्लोटेशन तो होगा, सेल्फ रिडक्शन तो होता ही है। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2, 2/3 के बाद बाहर से लेस रिएक्टिव मेटल है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेना पड़ता, तो अपन सप्लाई रोक देंगे फिर ऑक्सीजन की, तो वो जो Cu2O बनाए Cu2S Cu2O आपस में एक दूसरे को निपटा के सेल्फ रिडक्शन ब्लिस्टर कॉपर और SO2 आ जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन तो आयरन वायरन में ऐसे इसमें नहीं है। हाइड्रोमेटलर्जी लो ग्रेड कॉपर में होती है, उसमें केमिकली भी सेपरेशन होता है, मतलब CuFeS2 में तो नहीं होता लेकिन लो ग्रेड कॉपर में होता है। तो नॉट इन्वॉल्व पूछा है तो सबसे थर्ड विल बी द आंसर। सो दैट्स हाउ वी हैव रिटन हियर आल्सो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट में क्या करना है कि आपको निकालना है जो है वो रेशियो इनकी कंसंट्रेशन का। तो एनोड रिएक्शन लिख लो, तो ऑक्सीडेशन तो बेटा क्या हो रहा है दिख रहा है, हाफ H2 गैसियस H प्लस AQ प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में रिडक्शन, ये क्या दे रखा है आपको इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल दे रखा है। तो बेटा ये क्या बनेगा Fe+3 AQ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। तो हमने जोड़ लिया, नेट रिएक्शन आ गई। अब नस्ट इक्वेशन लगा दो। ई सेल आपको गिवन है, ई नॉट सेल भी गिवन है ना, -0.059 बाय n फैक्टर 1, 0.06 भी अपन ले सकते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। H प्लस प्रोडक्ट है 1m इंटू Fe+2। रिएक्टेंट में गैस से पावर हाफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 वैल्यू है उसकी, पावर हाफ में भी बनी आएगा। और एक अपने क्या है बेटा Fe+3। तो इससे आपको Fe+2 और Fe+3 सॉल्व कर लेना है। यहां हमने पूरा आपके लिए कैलकुलेशन भी किया है, और आप जानते ही हो log 10 1 होता है, तो ये 10 अपना वैल्यू आ गया, इससे से अपन ने कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि केमिकल काइनेटिक्स का एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एनर्जी प्रोफाइल बनाया गया है कि कौन सा सेट बैठेगा। तो कोई रिएक्टेंट है या एंजाइम कैटेलाइज है, तो कोई इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट 1 ने आप देख ही रहे हो इसमें, है ना, कि जैसे जो आ रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसे इंटरमीडिएट 2 भी बन रहा है, ठीक है, ओके। एंड फिर क्या हो रहा है, वो फाइनली कैटलिस्ट एज इट इज ऑब्टेन हो रहा है और प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो अपने को कहना है कि बताना है कौन सा सही है।
तो ये पहली रिएक्शन के लिए हम देखें तो पहली फर्स्ट क्या बता रहा है, तो ये एक तरह से हमें इसमें क्या बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो है वो कौन से एंजाइम और रिएक्टेंट वाली, ये फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ऐसे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेटा, व्हाट इट इज सेइंग, डेल्टा ई या डेल्टा एच बोल लो, है ना। तो इसमें जो है वो ई ये अपने जो बन रहा है 2 वाला है, ये यहां से देखें फर्स्ट रिएक्शन का ये रिएक्टेंट देख लें, ये इसमें जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं वो फाइनली देख लें, तो ये इसका डेल्टा एच वगैरह उसको अपने बता रहा है। नाउ उसके बाद हमें जो है वो आगे बढ़ना है, तो इसमें देखें कि ES से EP पे अपन जा रहे हैं, तो यहां से यहां ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हो गया इसका, तो दिस इज गिविंग इस। और अगर मैं जो मेरे यहां पूरे रिएक्शन में देखूं कि पूरी रिएक्शन में एक एस सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जिस पे एंजाइम काम कर रहे हैं उससे मैं प्रोडक्ट में पहुंच गया, तो उनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है वो कितना रहा, डेल्टा ई या डेल्टा एच उस तरह से, है ना, जो भी नोटेशन दिया है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये अपन ने देख लिया, तो ये यहाँ ये 4th वाला हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन अपने शीट में भी है, और एनर्जी प्रोफाइल अपन ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में आप पढ़ते हो उससे से करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो है पेपर मॉडरेट टाइप का है, टुवर्ड्स इजी ही अपन मानेंगे। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ चैलेंजिंग है। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।